बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई मानना पड़ेगा और किसी के लिए हो ना हो, लेकिन नून लीग के लिए बिल्कुल सही बात है कि एक जरदारी सब पे भारी। कमाल कर दिया है जरदारी साहब ने, कमाल गेम खेली है, कमाल प्लान तैयार किया है और नून लीग के तो होश उड़ा दिए उन्होंने। उनको अंदाजा भी नहीं था कि उनको इस तरह से हुकूमत देकर, क्यों कहते थे कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म। वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म तो बना दिया, लेकिन यकीन जाने गर्दन दबोच ली है, गर्दन दबोच ली है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं नून लीग का इस वक्त जरदारी साहब। और आप कहेंगे कि ये क्या, वो तो जनाब इत्तेहादी हैं, अपोजिशन इत्तेहादी हैं, उन्होंने इतनी कोशिशें की, क्या कुछ नहीं किया शहबाज शरीफ को बनाने के लिए वज़ीर आज़म। और अब तो उन्होंने ये बात भी मान ली है कि हमजा वज़ीर आला बन जाए पंजाब का, उसके लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं उनको। और जो बात कही जा रही थी पीपल्स पार्टी में कि ये नहीं होना चाहिए कि ऊपर बाप और नीचे वजारत आला में बेटा बैठा हो, इस पर एतराज़ थे, वो एतराज़ कैसे ख़त्म हुए, वो कहानी अब खुल रही है। मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ कि असल गेम क्या हो गई है इस वक्त नून लीग के साथ, कि वो कहते हैं कि अब तो हमारी जान छुड़ाओ इससे, ये क्या हमारे गले में डाल दिया है। जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी ने 15 सीटें मांग ली हैं, 15 सीटें पंजाब में नून लीग से सीट एडजस्टमेंट के लिए। है ना कमाल, कैसी गेम खेली उन्होंने। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सारा जो खेल हो रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो जरदारी साहब बिलावल भुट्टो को वजीर आजम देखना चाहते हैं 2023 में। वो बीमार हैं और जाहिर है कि वो बहुत प्यार करते हैं अपने बेटे से, और ये एक ख़ानदान है जिसकी एक रिवायत है, ये हुक्मरान में रहे हैं। और फिर आप देखते हैं कि भुट्टो का नारा वहाँ पर चलता है, भुट्टो का नाम उन्होंने साथ लगा दिया है। तो वो बीमार भी हैं और उनकी ख्वाहिश है कि ज़िंदगी का पता नहीं होता तो मैं अपने बेटे को देख लूँ वज़ीर आज़म बनता हुआ। और पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है, वो बेनज़ीर भुट्टो के बाद वो देखना चाहते हैं कि भुट्टो ख़ानदान का कोई अब वज़ीर आज़म बने। उनकी ख्वाहिश है कि बेनज़ीर भुट्टो दुनिया से चली गई तो उसके बाद तो अब वज़ीर आज़म कोई भुट्टो ख़ानदान का तो नहीं बना। उसके बाद आपने देखा कि यूसुफ ज़गलानी साहब बने, राजा परवेज़ अशरफ बने, लेकिन भुट्टो खानदान को नहीं बना। तो अब वो बिलावल भुट्टो को बनाना चाहते हैं। उसके लिए उनको जरूरत है पंजाब में एक उनके पास स्ट्रॉन्ग होल्ड ना सही कुछ तो मिले। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा से मौलाना चले आ जाएंगे उनके साथ और वो वहाँ सीटें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ना भी हो तो मौलाना कुछ सीटें निकाल देंगे। बलूचिस्तान में वो हर बंदे को अपने साथ मिला रहे हैं, बाप पार्टी है। आपने देखा कि नून लीग के अब्दुल कादिर बलोच साहब, साबिक वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी साहब, वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, इलेक्टेबल्स जो हैं, तो वहां पर भी है। सिंध तो वो कहीं नहीं जा रहा, कोई मसला नहीं। एमक्यूएम को आपने देख लिया, वो भी कोई मसला नहीं होता, जितनी भी सीटें वो हर हुकूमत के साथ आ जाती हैं। वो ऐसी मछली है जो पानी के बगैर जिस तरह नहीं रहा जाता मछली से, तो हुकूमत के बगैर नहीं रह सकती, वो उधर ही आ जाएंगे। तो अब उनको पंजाब में कुछ सीटें चाहिए, कम अज कम 15 चाहिए, कम अज कम 15। और उसके लिए उन्होंने क्या इंतजाम किया है कि उन्होंने ये शर्त रख दी है शहबाज शरीफ के आगे कि जनाब 15 सीटों पर आप हमारे साथ एडजस्टमेंट करें, 15 सीटों पर हमारे बंदों के मुकाबले पे आप कोई बंदा खड़ा नहीं करेंगे, जिनमें यूसुफ ज़गलानी यानी मुल्तान से लड़ा करते हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं, कमर ज़मान कायरा हैं, मखदूम अहमद महमूद हैं, ये साबिक गवर्नर हैं पंजाब के पीपल्स पार्टी के दौर में, ये लोग शामिल हैं। 15 सीटें हैं जिस पर उन्होंने एडजस्टमेंट मांग ली है। और जनाब शहबाज शरीफ साहब तो फिर उनकी कांबे टांग गई, वो कह ये क्या हो गया हमारे साथ। तो अब वो कह रहे हैं कि यानी देखिए, वरना साथ नहीं चलेंगे, वो फिर काबीना में उस तरह नहीं साथ चलेंगे और किसी भी वक्त हुकूमत गिर सकती है। 3 बंदे इधर हुए, यानी कोई एक इत्तेहादी भी इधर उधर हो गया, चाहे बाप है, चाहे एमक्यूएम है, पीपल्स पार्टी तो बहुत बड़ी चीज है, तो ये फारग है। अब आप देखें वो क्या कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने क्या कहा कि जी 15 इन सीटों पर, और बता दिया है ये सारी। उस पर शहबाज शरीफ साहब तो काम पे टांगी, उन्होंने कहा जी देखिए, मेरे पास इख्तियार सिर्फ काबीना तक का है, काबीना में आप जिस तरह हुक्म करें हम कर लेते हैं, ये जुल्म ना करें, ये तो बड़े भाईजान ही डिसाइड कर सकते हैं। जो अभी उनकी सेहत मतलब फौरी तौर पर ठीक हुई है, और मैं हैरान हो रहा था कि वो मुनीब साहब भी हंस पड़े और उनकी भी हंसी नहीं रुकी। उस पर मीम्स बन रही हैं कि मियाँ जवेद लतीफ़ साहब से जब पूछा कि जी अब ये नवाज शरीफ साहब कैसे वापस आ रहे हैं, ये क्या गेम हो गई है, अचानक कैसे ठीक हो गए, तो उन्होंने कहा कि मियाँ जवेद ने कहा जी उनके डॉक्टर्स ने कहा है कि अब पाकिस्तान में ना डॉक्टर्स अच्छे आ गए हैं। सुनिए, वाकई वो आप क्लिप देख लीजिए कि अब पाकिस्तान के डॉक्टर्स अब अच्छा इलाज करने लग गए हैं और वहाँ वबा भी खत्म हो गई है पाकिस्तान में, और वहाँ की फ़िज़ा ज़्यादा अच्छी हो गई है, तो अब आप वहाँ चले जाएं, अब आप लंदन से निकलें और जाएं पाकिस्तान। ये जनाब अचानक हो गया है, ये हाल है इक़्तिदार आते ही जनाब, उफ, तो क्या करें बंदा। तो अब नवाज शरीफ साहब तो अभी वापस आने के लिए सूटकेस वगैरह तैयार कर रहे थे, और वहाँ पर उनको ये सदमा दे दिया है कि पीपल्स पार्टी ने ये पैगाम पहुँचा दिया है। तो अब जब उनसे राबता हो गया है, ये एयरवे की खबर है नहीं मशरफ साहब की, उनकी खबरें सारी दुरुस्त साबित हुई तक, तो उन्होंने ये बताया है कि राबता भी हुआ है वहाँ पर नवाज शरीफ साहब से, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। अब वो क्या करेंगे,
अब क्या भाई की वजारत उज़्मा बचाएंगे या नहीं? ये तो पक्का है कि चंद दिन की मेहमान है ये वजारत उज़्मा उनकी, और उनकी एक ज़िद थी या एक ख्वाहिश थी वो पूरी कर दी, क्योंकि मरीम साहब भी बर्दाश्त नहीं करती ज़्यादा अरसा। और ये खेल है, ये मुगलिया दौर से आप देख लें, ये तारीख रही है कि भाई भी भाई को बर्दाश्त नहीं करता इक़्तिदार पर, कि मेरा इक़्तिदार का हिस्सा था, बड़ा भाई है ना जी, वो कहेगा इक़्तिदार तो मेरा है, तो छोटा कहाँ से आ गया? तो फिर छोटा वक्ती तौर पर चलो तुम बारी ले लो जब तक कि तुम बनो, और जो मेरे ऊपर ताहयात नाहली है, मेरी बेटी के लिए मसाइल हैं, वो ख़त्म करें, और ताकि फिर हम अगले इलेक्शंस में हम आएंगे, या मैं हूँगा या मेरी बेटी होगी, तुम और तुम्हारा बेटा फारिग। तो अब तुम तब तक चलो, तुम्हें तुम्हारा इतना ही काम है। लेकिन मसला यह है कि ये इतना टाइम ना निकाल जाएं, इतने मकबूल ना हो जाएं कि लोग कहें नहीं नहीं शहबाज शरीफ तो देखें ना, तस्वीरें आ रही हैं, जहाज़ में भी काम करें, ये भी करें, वो भी करें, इसको भी मकबूल नहीं होने देना। तो इतना भी उसको नहीं फ्रीडम देनी छोटे भाई को कि वो ये एडजस्टमेंट कर ले या कर ले अपने इक़्तिदार के तूल के लिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। तो आप मुझे बताइए कि नून लीग का बनेगा क्या? कहाँ जाएगी नून लीग? सारी उम्र उनके कारकुन जिसके खिलाफ लड़ते थे, जिस पीपल्स पार्टी के, अब उसके लिए सीट एडजस्टमेंट करेंगे, उनके लिए निकलेंगे, कैंपेन चलाएंगे। मुझे बताएं ये वो मुमकिन है? कैसे करेंगे? और नहीं करेंगे तो यहाँ काबीना में पीपल्स पार्टी मुश्किल डाल देगी और गए। उसके अलावा एक और काम देखिए कि पहले ही कुछ 40-50 लोटे कम से कम आपने इकट्ठे किए हैं। इन लोटों की वजह से आपने अपने मुखलिस लोग जो इन लोटों से हारे थे उनको आपने कुर्बान कर दिया कि अब इन लोटों से वादा तो किया, इसमें तो कठे की छुपी बात नहीं है, ये तो मैं खुद से नहीं कह रहा, ये तो बात है ना कि टिकट का उनका से वादा है कि जी आपको देंगे। जो नीचे आपके हारे थे हमारे मुखलिस लोग एमपीए की टिकट पे, एमएनए की टिकट पे, वो तो फारिग हैं, उनकी हमें जरूरत नहीं रही, क्योंकि आप इलेक्टेबल्स हैं, पैसा जो भी है सब है आपके पास, तो वो फारिग है। तो आपका ख्याल है कि वो आपकी कैंपेन अच्छी चलने देंगे? वो आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। और अब ये जो फैसला है, अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये जो चीज़ है, क्या ये आपके हक में जाएंगी? तो ये वो बिल्कुल वो सूरत हाल है जो आपने पीडीएम में देखी थी कि मरीम साहब कहती हैं हाँ 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 पीडीएम में लड़ाई होगी, हाँ हाँ पीडीएम में लड़ाई होगी, वो फिर हो गई थी। और उस वक्त भी ये कहा गया, पीपल्स पार्टी कहती थी कि जी इन्होंने सारी गेम खराब की है और इस्तीफों की जिद करके, और आज वाकई वो बात सही साबित करती है पीपल्स पार्टी। देखा, इस्तीफे दिए होते तो आज शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन सकते थे, इन्होंने जो जिद लगाई हुई थी। तो अब आखिर में इस्तीफे ना देकर मौलाना साहब भी नाराज हुए, नून लीग नाराज हुई, और पीडीएम से पीपल्स पार्टी को निकाल दिया और फिर उन्हीं का पांव पकड़े और पीपल्स पार्टी को वापस लाए और सारी गेम बनाई। और आप देखें कि पीपल्स पार्टी कहती रही कि इन्होंने काम खराब किया है, इन्होंने, ये हमेशा इनके एस्टेब्लिशमेंट का खून है और पता नहीं क्या क्या। और फिर मरीम साहबा कहती नहीं नया सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, नया सिलेक्टेड तैयार हो रहा है। अब वो क्या करेंगी? अब उनको फिर पता लग रहा है कि नया सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, ये तो सारी गेम बिलावल के लिए बनाई गई थी, हम तो ऐसे ही खुश हो गए थे, यानी हम तो सस्ते में बिके, हम तो सस्ते में, हमें ये हो गया कि अच्छा जी वालिद साहब आ जाएंगे, मेरे केसेस खत्म हो जाएंगे, ठीक है चलो इसमें अगर चचा को कुछ अरसे के लिए बनाना पड़ता है, शहबाज शरीफ को बनाना पड़ता है, नवाज शरीफ ने सोचा चलो इनको बनाना पड़ता है, ठीक है बन जाते हैं, इनको भी पता था ज़्यादा अरसा तो हमने चलाना नहीं है काम, तो आगे हमारा काम सीधा हो जाएगा। लेकिन आगे सीधा नहीं हुआ, उल्टा पड़ गया है। तो पीपल्स पार्टी एक जरदारी सब पे भारी साबित हो गया है। भारी इस तरह से है कि अब अपने जितने भी उनके मसाइल होंगे, सिंध के मसाइल होंगे, जो भी कुछ होगा, एमक्यूएम की नाराजगी, सब कुछ वो आएगा नून लीग पर डलेगा। ठीक है कि जी आपने कहा था कि हम पीपल्स पार्टी से मंगवाएंगे, पीपल्स पार्टी तो साइड पर हो जाएगी, और ये उन्होंने गेम कर दिया है, कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है। अगर आप अपनी सियासत उनकी देखें, बाकी मुल्क के हालात या तरीके इंसाफ उसको छोड़ दें एक तरफ, लेकिन जरदारी साहब ने जो नून लीग के साथ किया है ना एक दफ़ा फिर, वो कमाल ही कर दिया, वो हमेशा याद रखेंगे। जरदारी साहब कहते हैं इनके साथ तो हम जन्नत में ना जाएं, कभी नहीं इनके साथ चल सकते, मोदी का जो यार है गद्दार है गद्दार है, इस तरह की बातें वो जो भी करते थे, उन्होंने अगले पिछले बदले ले रहे हैं अब वो नून लीग से। आपका क्या ख्याल है? राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।